का नाम है काला पोपट और इसकी जिंदगी के भी लोड़े लगे पड़े हैं क्योंकि ये साला निठल्ला है और अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है और काम के नाम पर वो सिर्फ दूसरों की टट्टी साफ करता है। बोले तो वो एक टॉयलेट क्लीनर है। आखिर में हम देखते हैं मैकडोनल्ड को जो कि एक डेंटिस्ट है और ये साला भी बहुत बड़ा चूतिया है क्योंकि वो लोगों के दांत कम निकालता है और बकवास ज्यादा करता है। एक दिन चारों चूतिया अपनी बाइकों के साथ एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां सुलेमानी कीड़ा बाकी तीनों से पूछता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। काला पोपट बोलता है पी रहे हैं जैसे हम हर हफ्ते पीते हैं। सुलेमानी कहता है तो क्यों ना हम एक रोड ट्रिप पर चले जहां तक सड़क है, सिर्फ हम चारों, आजादी होगी, खुली हवा होगी, हम पूरे हफ्ते घूमेंगे। बाकी के तीनों मना कर देते हैं लेकिन आइडिया काफी अच्छा था इसीलिए वो सभी बाद में मान जाते हैं। अगले दिन वो चारों अपनी बाइकों के साथ घूमने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी झटबंधु आता है और कहता है मैंने एक टैटू बनवाया है, देखकर बताओ कैसा है, जो कि एक एप्पल का ट्रेडमार्क था। सभी कहते हैं साले चूतिया तूने ये क्यों बनवाया है। झटबंधु कहता है चूतिया पंथी की गहराई नहीं जान पाओगे हमारी, इरादों इरादों में भूतों की गांड मारी है हमने। कि चूतिया पंथी की गहराई नहीं जान पाओगे हमारी, इरादों ही इरादों में भूतों की गांड मारी है हमने। और जिसकी जलती है जलती रहे, ये एटीट्यूड हमें दान में नहीं मिला, ये हमने कमाया है। तभी ये बात काटते हुए मैकडोनल्ड सभी को अपना फोन दिखाता है जिसमें जीपीएस है। सुलेमानी कीड़ा फोन छीनता है और उसे फेंक कर तोड़ देता है। वो पूछता है साले भड़वे तूने ऐसा क्यों किया। सुलेमानी कहता है गंडवों की फौज करेगी मौज, जिसके बाद वो घुमाई के लिए निकल पड़ते हैं। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel करीबन all 100-150 किलोमीटर चलने के बाद वो एक जंगल में कैंप लगाते हैं जहां जटबंधु जंगल में जाकर एक पन्नी के अंदर पोटी करता है और वापस आकर कहता है दोस्तों इसके अंदर मेरी पोटी है, खाना मत, क्योंकि प्लास्टिक बैग को हम इधर उधर ऐसे ही नहीं फेंक सकते, कल मैं इसको कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। पन्नी में पोटी वाली बात सुनकर सभी के दिमाग का भांग भोसड़ा हो जाता है। मैकडोनल्ड कहता है यार हमने कितने सपने देखे थे जवानी में कि लाइफ और करियर एक्साइटिंग होंगे, लेकिन मैं क्या बन पाया, एक स्मॉल टाइम डेंटिस्ट। फिर काला पोपट बोलता है देखो यार मैं भी किसी की लैट्रिन साफ नहीं करना चाहता अपने जूतों पर कोंडम पहन के, बीवी रोज ताने मारती है जैसे कि मैं चूतिया हूँ। मैकडोनल्ड बोलता है चलो हम में से कोई तो रिच लाइफ जी रहा है, क्यों सुलेमानी कीड़े, तेरी लाइफ तो सेट है। सुलेमानी उन्हें कुछ नहीं बताता कि उसकी जिंदगी के भी लोड़े लगे पड़े हैं, बस वो सिर्फ उन्हें इतना कहता है कि दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि उनका चिकन पका कि नहीं, लेकिन उसमें तो आग लगी पड़ी थी। मैकडोनल्ड कहता है अब कौन खाएगा इसे, और वो उसे पीछे फेंक देता है जो कि उनके टेंट पर जाकर गिरता है। और फिर वही हुआ जो नहीं होना था, 2 मिनट के अंदर पूरा टेंट दगड़ दगड़ करके जलने लगता है। वो मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, तभी झटबंधु आग बुझाने के लिए गधे का मुंह उठा लाता है, जिसके डालते ही आग और तेजी से जलने लगती है। वो आग पर पानी भी डालता है लेकिन आग नहीं बुझती, जिसके साथ ही पानी भी खत्म हो जाता है। रात में वो सारे एक ही गद्दे पर सोते हैं, जिनको सुबह उठाने के लिए एक ठुल्ला आता है जो कि साला मीठा है और पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। मैकडोनल्ड कहता है अबे साले ठुल्ले, जैसे तू सोच रहा है वैसे नहीं है हम। ठुल्ला कहता है मैं जानता हूँ बुआ के छोरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिसके बाद वो वहाँ से जाते वक्त उनकी बाइक को हाथ से छूता है और चुम्मी लेता है, और वो भी अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं फिर से अपने लंबे सफर पर। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. रास्ते में उन्हें एक कम पानी का झरना दिखता है तो वो वहां जाकर पानी में नंगे होकर नहाने लगते हैं। काला पोपट कहता है ठीक है दोस्तों, पर मेरे नजदीक मत आना क्योंकि मेरा औजार देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, इसीलिए मैं पहले ही तुम सबको चेतावनी दे रहा हूँ। उनको अभी नंगे होकर नहाते हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी वहाँ पर एक फैमिली आ जाती है और वो फटाफट अपने कपड़े उतारकर नहाने की तैयारी करते हैं। मैकडोनल्ड कहता है आगे जाकर एक और झरना है, 1 नंबर का गजब का पानी है वहाँ, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और फटाफट पानी में कूद पड़ते हैं। मैकडोनल्ड उन्हें समझाते हुए कहता है इस तरफ बिल्कुल भी मत आना क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खतरनाक कीड़े हैं। जिस पर बच्चों का बाप कहता है अरे बहुत देखे हैं बचपन में मैंने ऐसे कीड़े। और वो पानी में डाइव करके सुलेमानी के पास पहुंचता है और जब सुलेमानी का कीड़ा उसके सर पर टकराता है तो वो फटाफट पानी से बाहर निकलता है और कहता है चलो बच्चों यहाँ पर सचमुच में बहुत बड़े बड़े कीड़े हैं। उसकी वाइफ जब उन चारों के कच्चे बाहर पड़े हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर किस टाइप के बड़े बड़े कीड़े हैं, जिनके जाने के कुछ देर बाद वो भी निकल पड़ते हैं अपनी घुमाई पर और पहुंच जाते हैं बाइकर्स बार, जहाँ पर उनके जैसे ही निठल्ले लोग आते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं सभी लोग उनको घूर घूर कर देख रहे हैं, जिनमें से एक था उनका बॉस जिसका नाम है कीटनाशक। वो उनके पास
आता है और कहता है मैंने तुम लोगों को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। वो उनकी जैकेट पर देखता है जिस पर लिखा हुआ था वाइल्ड हॉग्स और पूछता है क्या ये तुम्हारी गैंग का नाम है। मैकडोनल्ड कहता है नहीं 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 नहीं, ये हमारी गैंग नहीं है, ये हमारी दोस्ती का नाम है। आगे कीटनाशक उन्हें उठाकर बाहर ले जाता है अपनी बाइक को झटबंधु की बाइक से बदली करने के लिए। झटबंधु कहता है ये तो कमाल की है। कीटनाशक कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो धमाल की है और तुम्हें मैं जो दूंगा वो उधर है। जिसके बाद वो उसे एक खटारा दिखाता है और कहता है ये रही तुम्हारी टकाल टकाल धमाल धमाल। झटबंधु कहता है ये तो कबाड़ है। कीटनाशक कहते हैं नहीं ये तो धमाल है। जिस पर वो हंसकर कहते हैं अच्छा मजाक है। वो कहता है नहीं ये कोई मजाक नहीं है, मजाक तो ये है तुम चार चूतिया लेदर जैकेट पहनकर अपने आप को बाइकर्स कहते हो। तुम चारों तो फटे हुए कोंडम के नतीजे हो। जानते हो असली बाइकर कौन है? बुलडोजर लंड। हाँ वही है इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक जिसने ये बार बनाया है असली बाइकर्स के लिए, ना कि तुम्हारे जैसे चूतियों के लिए। आगे वो उन चारों को वहां से भगा देता है झटबंधु की बाइक छीनकर और हम देखते हैं वो चारों अपना चुत्तर सा मुंह लेकर चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन सुलेमानी कीड़े को इस चीज से दिक्कत थी, इसलिए वो बाइक रोकता है और अपने दोस्तों से वापस चलकर उनसे बाइक लाने के लिए कहता है। उसके तीनों दोस्तों की फटी पड़ी थी तो वो अकेला ही वहां जाता है और एक प्लास की सहायता से सभी बाइकों की पेट्रोल की नली काट देता है और चुपचाप झटबंधु की बाइक लेकर वहां से निकल लेता है और अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। वो कहते हैं तुमने कर दिखाया, तुम इसे वापस ले ही आए। वैसे ये बताओ तुमने उनसे कहा क्या? सुलेमानी कहता है मैंने उनसे कहा ये धाराएं तो सब पर होती हैं, इन धाराओं से काम नहीं चलेगा। कि ये धाराएं तो सब पर होती हैं, इन धाराओं से काम नहीं चलेगा। हम मार ऐसी मारेंगे चच्चा विधायक हो या फूफा बदमाश, किसी का भी नाम नहीं चलेगा। और कहा एक बात जनहित में जारी है, तुम कुत्तों की फौज पर सिर्फ हम 4 भाई भारी हैं। ये सुनते ही वो तीनों समझ जाते हैं कि यार ये कितना औसम है। वो उसे गले लगाते हैं और उसकी वाहवाही करते हैं जिसका वो साला भूखा था। आगे वो फिर से अपनी बाइक मोड़कर उनके बार के आगे से निकलते हुए अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन्हें देखकर कीटनाशक की गांड जल जाती है। वो फटाफट अपनी बाइकों को स्टार्ट करके उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 10 कदम चलते ही सबकी बाइक बंद हो जाती है क्योंकि सुलेमानी कीड़े ने उनकी बाइकों की पेट्रोल लाइन जो काट दी थी। कीटनाशक सिगरेट पी रहा था जिसके गिरने की वजह से वहां आग लग जाती है। कई सारी बाइकें जलकर खाक हो जाती है और पूरा बार भी जलकर खत्म हो जाता है। सुलेमानी कीड़ा इस हादसे को अपनी बाइक के बैक मिरर से देख रहा था जिससे उसकी गांड फटकर 464 हो जाती है कि अब तो वो गया और उसके साथ उसके तीनों दोस्त भी मरे। एक जगह जब उसके तीनों दोस्त पेट्रोल भरवाने के लिए रुकते हैं तब वो उनसे कहता है चलो चलो जल्दी चलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वो कहते हैं जल्दी क्या है, हम तो आराम से चलेंगे। सुलेमानी कहता है रास्ता खुला है यारो, चलो यारो जल्दी चलो, मैं तो जा रहा हूँ। जिसके बाद वो भी बिना पेट्रोल भरवाए वहां से निकल पड़ते हैं और कुछ 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद उन सभी की बाइकों का फ्यूल खत्म हो जाता है जिनको वो कोल्लू के बैलों की तरह खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वो तीनों मिलकर सुलेमानी को गाली बक रहे हैं क्योंकि उनको प्यास भी लगी है। तभी उनको एक बोर्ड दिखता है ठंडी भयंकर बियर का। वो लोग सोचते हैं वहां उन्हें फ्यूल मिल जाएगा, इसीलिए वो उस तरफ बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं। उनको काफी प्यास लगी थी तो वो वहां पागलों की तरह पानी और बियर पीने लगते हैं। गांव के लोग बाइकर से डरते थे क्योंकि कीटनाशक ने इनकी गांड में दम कर रखा था और वो सोचते थे कि ये चारों भी उन्हीं की गैंग से हैं। तभी वहां पर बार की ओनर बेंटले बूब्स आती है जिसे देखकर झटबंधु उस पर फिदा हो जाता है। साला अपनी उम्र भी नहीं देखता। एक पुलिस वाला भी उनके पास आता है जो कि इस गांव का शरीफ है और कहता है तुम अगर उन लोगों की गैंग से हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तहजीब से रहना। मैकडोनल्ड कहता है नहीं 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 नहीं, हमारा उस गैंग से कोई लेना देना नहीं है। शरीफ ये बात सुनकर खुश हो जाता है और रिलैक्स होकर सभी से कहता है ये उनकी गैंग से नहीं है, जिससे सभी लोगों को चैन की राहत मिलती है। दरअसल वो गैंग वाले जब भी यहाँ आते थे तो वो गांव वालों को परेशान करते थे, खाते थे पीते थे, तोड़ा फोड़ी करते थे और एक भी चवन्नी नहीं देकर जाते थे। बोले तो वो अपनी दादागिरी करते थे। हम देखते हैं सुलेमानी कीड़े की गांड फटी पड़ी है क्योंकि उसने उन गैंग वालों का घर जला दिया था, बोले तो बार जला दिया था। इसीलिए वो कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं यार, बहुत बोरिंग जगह है। वो कहते हैं रिलैक्स कर यार, बड़ी ही अच्छी जगह है, हमें यहाँ एक दिन तो कम से कम रुकना ही चाहिए। सुलेमानी कीड़ा अब समझ जाता है कि उसकी गांड मरनी निश्चित है और वो भी फ्री में। उसी रात गांव में एक फंक्शन था जिसमें झटबंधु बार की ओनर पर लाइन मारने के लिए उसके पास जाता है, जहां वो उसे लाल मिर्च का अचार खिलाती है और वो उसे दिलेरी में खा जाता है, जिससे कुछ ही देर में उसका थोपड़ा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो जाता है और वो वहां से चुपचाप खिसक लेता है। आगे शरीफ उन्हें गेम खिलाने के लिए एक बाड़े में ले जाता है जहां पर एक बैल था जिसके चुतड़ों पर उन्हें एक चपाट मारकर वापस भाग कर आना था। सबसे पहले सुलेमानी कीड़ा जाता है जो कि उसे चमाट मारकर फट से वापस आ जाता है। अगली बारी मैकडोनल्ड की थी और वो जैसे ही उस बैल को थप्पड़ मारता है तो उस बैल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उस बैल को दोबारा मारने की कोशिश नहीं की थी, जिससे वो उसके पीछे पड़ जाता है और उसकी गांड के वारे न्यारे कर देता है, जिसको बचाने के लिए वो दोनों भी अंदर कूद पड़ते हैं और वो सबकी गांड मारता है। रात में झटबंधु बार की ओनर बेंटले बूब्स के साथ डांस करता है जो कि सचमुच गजब का डांस था, जिसमें वो झटबंधु पर फिदा हो जाती है। गहरी रात में झटबंधु जब बाहर अकेला बैठा था तो बेंटले बूब्स उसके पास आती है और वो दोनों किस करते हैं। अगली सुबह जब वो निकलने की तैयारी कर रहे थे तब गैंग वाले वहां पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर सुलेमानी कीड़े की गांड फट जाती है और वो अपने दोस्तों को सब कुछ सच सच बता देता है कि मैंने उन लोगों को कोई हुल नहीं दी थी, बस मैंने उनकी बाइकों की फ्यूल लाइन काट दी थी जिसकी वजह से उनका बार जल गया और उनकी कुछ बाइकें भी जलकर खाक हो गई। कीटनाशक को पता था कि वो इसी गांव में छुपे हुए हैं, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बाहर बुलाता है, लेकिन जब वो बाहर नहीं निकलते तो वो बेंटले बूब्स का बार जलाने की धमकी देता है। झटबंधु बेंटले से प्यार करने लगा था, इसीलिए वो बार को बचाने के लिए अकेला ही उनका सामना करने वहां पहुंच जाता है, जहां वो उसे पकड़ लेते हैं और एक पेड़ से लटका देते हैं, जिसको छुड़वाने के लिए वो तीनों अपनी बाइक लेकर उस तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं, जहां वो उनकी अच्छे से धुलाई करते हैं, लेकिन वो चारों हार नहीं मानते। वो बार बार उनसे पीटते रहते हैं और पीटते
पिटते रहते हैं और सिर्फ पिटते ही रहते हैं। तभी उन चारों को बचाने के लिए फट्टू शरीफ वहां आता है और उनसे वहां से जाने के लिए कहता है। हम देखते हैं वो अपने साथ गांव वालों को भी लेकर आया है उनको वहां से भगाने के लिए। शरीफ कहता है अगर 4 लोग तुम्हारी गैंग का सामना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कीटनाशक कहता है ठीक है तो हम सबके सर फोड़ देंगे, क्योंकि हमारी गैंग कभी भी किसी से नहीं हारी, हम हाईवे के बादशाह हैं और यहाँ सिर्फ हमारी ही चलती है। तभी वहां आता है बुलडोजरलैंड और ये वही शख्स है जिसका वो बार था जिसको वाइल्ड हॉग्स ने जला दिया था। वो कीटनाशक से कहता है ये हाईवे मेरा है। कीटनाशक चाटुगिरी पर उतर आता है, कहता है सरकार इन चारों ने जलाया है आपका बार। बुलडोजर कहता है ये सिर्फ 4 और तुम 50, बड़ी ही नाइंसाफी है। और जो बार इन लोगों ने जलाया है वो सिर्फ एक कबाड़ खाना था, मुझे इंश्योरेंस के डबल पैसे मिलेंगे, उन्होंने तो अच्छा काम किया है। कीटनाशक कहता है पर हम तो अपने बाइकर्स का रूल फॉलो कर रहे थे। बुलडोजर कहता है तुम सारे रूल भूल चुके हो और अपने ही रूल बना रहे हो, बाइकर्स ऐसे नहीं होते, इसीलिए तुम सब अपनी बाइकों पर बैठो और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपनी गांड उठाकर यहाँ से निकलते बनो, क्योंकि जो तुम अब कर रहे हो वो रूल नहीं दादागिरी है। आगे वो सारे बाइकर अपनी बाइक उठाकर वहां से निकल पड़ते हैं, जिससे उन चूतिया बाइकर्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो सारे गांव वाले मिलकर वाइल्ड हॉग्स चिल्लाने लगते हैं और वो चारों उनके हीरो बन जाते हैं। हम देखते हैं झट बंधु को जो कि बेंटली बूब्स का थूक चाटने में लगा हुआ है। जिसके बाद वो फिर से अपने लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे, जहां पर नंगी पुंगी लड़कियां देखकर